बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसलों को मुअत्तल कर दिया। मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया। हाई कोर्ट के अहकामात भी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस करके 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट 21 अगस्त तक केस का फैसला ना सुनाए। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। बानी पीटीआई के कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। सब कुछ इसलिए किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। आपके मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल होने से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। सहाफ़ी का सवाल, अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया। अवाम अपने फैसले के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गुड गवर्नेंस कमेटी को मजीद 3 महकमों के खिलाफ शिकायत मौसूल। ज़राए का कहना है 3 महकमों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट वज़ीर आला अली हमीद गंडापुर को पेश की जाएगी। पंजाब के सार्फिन के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली सस्ती या महंगी करना वफाकी हुकूमत का काम है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए दे दिए। बिजली रिलीफ के साथ पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दिए। बोले 2 महीने की रिलीफ सियासी दिखावा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं। हम सोलर के जरिए सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी बिजली बिलों में रिलीफ की मनसूबाबंदी करे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का मुतालबा। कहते हैं, कराची में बिजली सार्फिन पर जुल्म और इम्तियाजी सलूक किया जाता है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली बिलों में 3 से 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? कब तक इम्तिहान लिया जाएगा? इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स का 47 साला मुश्तबा मरीज आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। मानसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिशों से तबाही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान में संगीन सूरत हाल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश का इम्कान। शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम में बारिश का इम्कान। ननकाना साहब, शेखुपुरा, डेरा इस्माइल खान और खुशाब में भी बारिश हो सकती है। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में मोहनजोदड़ो के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब, 10 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों से कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस खैरपुर में 100 से ज़ायद स्कूल पानी में डूब गए। रुझान में रोद कोही का बड़ा सैलाबी रैला दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। जामपुर में रोद कोही के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, दर्जनों अफराद फंस गए। सखर की 77 साला तारीख में गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद घंटों में तमाम इलाकों से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया। मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख कहते हैं, तमाम वर्कर्स ने मुसलसल काम किया। मुस्बत तनकीद करें, लेकिन इंतज़ामिया की मेहनत को भी सराहा जाना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। वादी काकान में महानरी के मकाम पर पहाड़ सिरकने के बाद वक्फे से लैंड स्लाइडिंग होने लगी। करीबी गांव के मजीद 25 घर खाली करा लिए गए। दरिया कुन्हार में बनने वाली मसनूई झील का बंद तोड़ने का काम भी जारी। झील में पानी की मुसलसल सतह बुलंद होने लगी। मजीद मशीनरी तलब। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। सूबे में बारिशों के बायस 16 अफराद जाम बहक 11 जख्मी हो गए। सैलाबी रेलों के बायस 6 घर मुकम्मल मुनहदिम और 31 घरों को जिसमें नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों से 47 एकड़ पर फसलें और 31 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुईं। पाकिस्तान से फरार होने वाले जराइम पेशा अफराद के लिए खलीजी ममालिक महफूज पनाहगाहें बन गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर बैरून ममालिक पनाह लेने वाले जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA और इंटरपोल ने मुल्ज़िमान को वापस लाने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। रवां साल 98 मुल्ज़िमान के रेड नोटिस जारी। पुलिस और NAB को मतलूब मुल्ज़िमान ने दुबई और सऊदी अरब में पनाह ली। जराइम पेशा अफराद ने यूरोप, मलेशिया और आज़रबाईजान में भी पनाह ले रखी है। रवा माली साल के पहले माह करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। जुलाई में जून के मुकाबले करंट अकाउंट खसारा 48% कम रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह का करंट अकाउंट खसारा 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। जुलाई में बरामदात में 2% कमी, दरामदात में 4% इजाफा हुआ। डहरकी के करीब M5 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। अफसोसनाक हादसा 8 अफराद की जान ले गया, 8 जख्मी। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। चिल्लास में वैन खाई में गिर गई, 7 मजदूर जाम बहक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसात पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। लाहौर के इलाके शादरा में ट्रक ने खातून और पुलिस एहलकार को कुचल दिया, दोनों दम तोड़ गए। पुलिस एहलकारों ने नाके पर ट्रक को रोकने की कोशिश की थी। खैरपुर में गैर मियारी और नाकिस दूध पीने से 7 अफराद जाम बहक। वाक़या तहसील पीर गोच में पेश आया। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे शामिल। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर और DIG सखर को तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। ATM और ऑनलाइन लेन देन की बंदिश से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्टेट बैंक और मुतल्लिका शराकतदारों ने छानबीन की। ATM या ऑनलाइन लेन देन की बंदिश में कोई सदाकत नहीं। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। CDA ने चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। ज़राए के मुताबिक चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख से ज़ायद का बजट मुख्तस। चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत दी जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल का दौरा। एंटनी ब्लिंकन की इसराइली हुकाम से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात को इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए आखिरी मौका करार दे दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। गज़ा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया की जानिब से इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने का मामला। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के अफसर मार्क स्मिथ ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के अफसर ने अपने बयान में कहा, बरतानवी हुकूमत भी शायद इसराइल के जंगी जराइम में मुलव्विस है। बरतानिया का इसराइल को तसलसल से हथियारों की फ़रोख्त का कोई जवाज़ नहीं। गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। हुकूमत बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गज़ा में इसराइल की दहशत गर्दी न रुक सकी। हज़ारों निहत्थे फ़लस्तीनियों की कातिल सहूनी फ़ौज की वस्ती गज़ा में वहशियाना बमबारी। हमले में 9 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गज़ा में ज़मीनी हमले का दायरा वसी करते हुए खान यूनिस और दीर अल-बलाह तक बढ़ा दिया। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,099 हो गई। इसराइली फ़ौज के हमलों में 92,600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए।
امریکی نائب صدر اور صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران خطاب میں کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچا دکھانا ہے۔ بھارت میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف مظاہرے جاری۔ بھارتی سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس دے دیا۔ دہلی، کولکتہ، لکھنؤ اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی مودی کو خط لکھ دیا۔ رواں سال کا پہلا سپر بلو مون آج ہوگا۔ رات 11:26 پر پاکستان میں سپر بلو مون شروع ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانیت کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن ہمیں انسانیت سے محبت، وفا اور ان کے دکھ درد بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ یہ دن 19 اگست 2003 میں بغداد میں جنگ سے متاثرہ افراد کی خدمت میں مصروف 22 امدادی کارکنان کی بم حملے میں ہلاکت کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صرف لاہور اسٹیڈیم نہیں، تینوں اسٹیڈیمز وقت پر مکمل کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قذافی اسٹیڈیم میں کام مکمل کر لیں گے۔ ہمارا کوئی بھی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں، تمام اسٹیڈیمز مکمل اپ گریڈ ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش ایک چیلنج تھی۔ چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز، رائٹ آرم فاسٹ بالر عامر جمال اسکواڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ عامر جمال کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے کمر کی تکلیف ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور اینیمیٹڈ فلم دی لائن کنگ کے سیکول مفاسا کا ٹریلر جاری۔ ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم رواں سال 20 دسمبر کو سنیما گھروں کی زینت بنی۔